सो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्विज का फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट्स द फोर्थ क्वेश्चन सेज इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18 एंड द नाइन्थ टर्म इज 30 फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर एक एपी का फिफ्थ टर्म 18 है और उसी एपी का नाइन्थ टर्म 30 है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है मींस ए निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस मींस डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, a5 इज इक्वल्स टू कितना है 18, हमें फिफ्थ टर्म दे रखी है इस एपी की 18 एंड सेम हमें नाइन्थ टर्म दे रखी है इस एपी की 30। ठीक है, अब इसको हम किस वे में लिखते हैं, हम इसको ऐसे वे में लिखते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1b, हमारा फॉर्मूला होता है, सबको पता है। हमें यहाँ पे an गिवन है, m गिवन है, हमें d निकालना है, a निकालना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये लिखूंगा a5 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a प्लस 5 माइनस 1, a प्लस 5 माइनस 1, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, a प्लस n क्या है हमारे यहाँ पे 5 एंड माइनस 1 d, a5 मेरा क्या हो जाएगा, a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इज 4 एंड 4 इंटू d क्या होता है 4d। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं नाइन्थ टर्म का। सेम हम नाइन्थ टर्म का भी ऐसे करेंगे, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 ब्रैकेट d, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इज 8 एंड 8 इंटू d इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये मेरी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a9 जो है हमारा, a9 हमारा क्या है गिवन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, a9 हमारा क्या है, a9 है हमारा 30, तो हम यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 30 एंड जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म भी हमें इसमें दे रखी है तो हम इसको भी इसमें डाल देते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू, a प्लस का साइन है, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू कितना है 18, तो यहाँ पे सिंपली हम 18 लिख देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस a और प्लस a यहाँ पे कट जाएगा, माइनस 4d प्लस 8d कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होएगा, 8d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 4d इज इक्वल्स टू साइन लगेगा, साइन पड़ेगा तो हमें प्लस का 4d आएगा, माइनस प्लस माइनस अगेन 30 माइनस 18 कितना होता है 12। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे, d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, d इज इक्वल्स टू 4 1 4 4 2 8 एंड 4 3 12, इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो d हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अभी हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेके उसमें हम d की वैल्यू डालेंगे तो हमारा a आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, a प्लस 8d है तो हमारा d कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना है 30। ठीक है, अब 8 3 से कितना होता है, a प्लस 8 1 8 8 2 16 8 3 24 इज इक्वल्स टू 30, सिंपली हो जाएगा माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड, a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 कितना होता है, सिंपल 6, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आया 6 एंड हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 3। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक है,